जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण स्टडी सेंटर पर। इस चैनल पर आप सभी के बीच मैं फिर से एक प्रैक्टिस सेट जो एडिटोरिया का 5000 प्लस है, यह लेकर उपस्थित हो चुके हैं। इसके पहले आपसे 4 प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है बिहार पुलिस 2026 के नाम से, वहां से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट खास तौर पर बिहार पुलिस मद निषेध और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 आपसे पूछा जा रहा है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? 1885 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह मेहता के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी। एक बात और आप लोग बता दो, 1885 ईस्वी में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये वो ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष था प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी बोयमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं आपको। मृत घाटी, इंग्लिश में बोलते हैं डेथ वैली, क्यों प्रसिद्ध है? यह अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मृत घाटी यानी डेथ वैली कहाँ है? यह यूएसए में स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेशों में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है। ये सही है। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। गलत। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 3 सही है। देखिए, ये जो हमारा भारत है, ठीक है, तो जो इधर को तट को कहते हैं पश्चिमी तट और इधर के तट को पूर्वी तट कहते हैं। ठीक है, तो प्रति वर्ष बाढ़ द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर का, जो नई जलोढ़ मृदा क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 4 नंबर प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, यानी सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है उसके बारे में जानकारी है। देखिए, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक आप लोग हम ट्रिक बताते हैं। देखिए, ये हो गया सन, ठीक है, और ये हो गया मून, ठीक है, और ये हो गया अर्थ। देखिए, जो सूर्य की स्थिति है ना, सूर्य कभी भी नहीं बदलता है। सूर्य कभी भी आपको नहीं बदलेगा। जब भी बदलेगा तो चंद्रमा और पृथ्वी बदलेगा। जब चंद्रमा बीच में आ जाए, जब जब चंद्रमा बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, और जब पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। देखिए, जैसे ये हो गया, जब जब चंद्रमा जब क्या है, चंद्रमा बीच में आ गया तो सूर्य ग्रहण हो गया, और एस ई एम, ठीक है। और जब पृथ्वी बीच में आ गया तो क्या हो गया? ये चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ये भी सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन में होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? ये पूर्णिमा में होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये ट्रिक भूलिएगा मत। सूर्य की स्थिति कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, और जो भी चेंज होती है, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति चेंज होती है। जब चंद्रमा बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? यानी सबसे आगे यूरेनियम के भंडार में कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। देखिए, अधिक देशों की राजधानी भी कभी के एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए देश की राजधानी भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी जो सही सुमेलित नहीं है उसको जाना है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप के, ये सही है। डोबुर जल डमरू इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर, ये भी सही है। देखिए, डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर, ये गलत है। जो डेविस की जल संधि है वह वह आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? जो ओलिव रिडले कछुआ है वो कौन सा स्थान प्रचलित है? तो भीतरकनिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है?
तो ये अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? यानी ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 0.03%। ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.03 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गैस क्या है? H2। हाइड्रोजन का आता है H2। हाइड्रोजन जो है ना, ये कौन सा धातु है? इन धातु है कि धातु है कि अधातु है? हाइड्रोजन एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, ठीक है। और भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टांसले, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? देखिए जैसे ये हमारा भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। तो ये इधर हो गया पश्चिम, हो गया इधर हो गया पूरब, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है। तो कह रहा है पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली नदियां कौन सी है? तो नर्मदा नदी ये इधर पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। और माही नदी ये भी पश्चिम की ओर बहती है, और ताप्ती नदी ये भी पश्चिम की ओर। जो महानदी है वो नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। 1 2 3 नर्मदा, माही और ताप्ती, ये नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनती है। यह कौन सी अभिक्रिया है? ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या होता है? NaOH होता है प्लस हाइड्रोलिक अम्ल HCl, इसको अभिक्रिया कराने पर NaCl प्लस H2O हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ नमक है, जो नमक निकल गया, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ H2O जल निकल गया। यही होता है, यही ऊपर समीकरण हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? यानी कौन सा इसमें से ऑक्सीकरण नहीं है? तो दहन एक ऑक्सीकरण है, भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, श्वसन भी ऑक्सीकरण भी, लेकिन अवक्षेपण ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? ये ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है? जो रबड़ है किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो कौन सा दर्पण बनता है? तो समतल व उत्तल दर्पण बनता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? यह नर्म लोहे का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नंबर प्रश्न देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? यानी मिश्रण का जो पृथक्करण विधि है, तो रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, इनमें से सभी जो है पृथक्करण विधि है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्रावन होता है? जो मनुष्य में जो मादा जनन अंग होता है वो किस हार्मोन का स्रावन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन या उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है मादा हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है यह मानसिक चक्र यानी महीना के लिए सहायता करता है, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये जो प्रोजेस्टेरोन है ना, ये जो जब बच्चा गर्भ में पलता है उसको विकास में मदद करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है? इसका जो है प्रसव यानी जो बच्चा को जन्म देता है तो इसमें जो गर्भाशय का जो ग्रेवा होता है उसको चौड़ा करने में ये मदद करता है। चलिए अगला पॉइंट है अपना 20 नंबर प्रश्न है, कह रहा है सुमेलित करें। क्या करना है? सुमेलित, इधर इधर विटामिन है और इधर प्रभाव है। टिकोफेरॉल क्या है? ये टिकोफेरॉल किसका नाम है? टिकोफेरॉल जो है विटामिन ए का नाम है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? ये जनन क्षमता की कमी होता है। विटामिन ए, टिकोफेरॉल जनन क्षमता की कमी होता है, ठीक है।
अब देखियो, नेफ्थोक्विनोन क्या है? ये चोट लगने का थक्का, जमने से अधिक रक्तस्राव होता है, ठीक है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है। विटामिन B1 कम से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। और साइनोकोबालामिन, ये तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, ये इसका सही मिलान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 21 नंबर प्रश्न है, अमीमा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? ये कुटपाद विधि द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? यानी जो संविधान के किस भाग में सहकारी समिति का भाग संख्या 9 के ख में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं आप लोग। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। कार्य उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी करता है। देखिए, उच्चतम न्यायालय जो 6 प्रकार रिट नहीं जारी, 5 प्रकार के रिट जारी करता है। दोनों न्यायालय मिलकर 5 प्रकार के रिट जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न आपका 25 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? मौलिक कर्तव्य का कौन सा कथन सही, उसको हम देखें। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये कथन सही है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान की 8 मूल कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये भी सही है, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य समाहित है, ये गलत बात है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? यह 86वां संविधान संशोधन कब है? 2002 में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार है, यही आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्ति का हस्तांतरण, सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है आपका 28 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत नहीं है? कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये इसका सिद्धांत है। आजीवक के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि का सांस्कृतिक संरक्षण, ये इसका डीपीएसपी का तत्व नहीं है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ावा देना सार्वजनिक समझता है, ये भी इसका पोषण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी ये भाग संविधान के भाग संख्या 4 में दिए गए आर्टिकल 36 से 51 के है, आर्टिकल 36 से 51। और जो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? ये आर्यलैंड के संविधान से लिया गया, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 29 नंबर प्रश्न से रहा है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकता का सिद्धांत। देखिए, अब ये भी प्रश्न बनता है आपसे कि व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं था। जो व्यापकता का सिद्धांत डलहौजी ने दिया था, तो इसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो ये थे अवध। बाकी सतारा, बाघाट और झांसी ये सभी कोई शामिल थे, लेकिन अवध शामिल नहीं थे। कि अवध के संस्थापक कौन थे? अवध के संस्थापक कौन थे? ये शहादत खां थे। और शहादत खां को ही बुरहान मुल्क की उपाधि से नवाजा गया था। अभी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन
के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1930 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनजी रंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे बोलने से पहले आप लोग उसका आंसर लिख लीजिए कॉपी पर और लास्ट में बताइए कि मेरा इतना सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता है? ये देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशिर कुमार घोष जो अमृत बाजार पत्रिका है, यह किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ये बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठन किया गया था, ये कथन सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में सभा का आयोजन किया गया था, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, ये कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? जो चांदी पाई गई वह सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो हड़प्पा सभ्यता काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न है आपका, किस शासक ने शिलादीत की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्ष। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? यह चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर यानी बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में है, उसकी स्थापना किसने किया था? तो उसकी स्थापना कुमार गुप्त ने किया था, यह भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? ये बिंबिसार के शासक ने अपने राजवैद्य महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? जो हड़प्पा की सभ्यता थी वो किस प्रकार की सभ्यता? ये कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो यह याहिया बिन अहमद सिरहिंदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा था? यानी इनमें से कौन सा वायसराय जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था? तो लॉर्ड लॉन लिथगो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एटोनॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एटोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? जानवर एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। 46 नंबर प्रश्न आपका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निम्नलिखित में से किसमें शामिल नहीं किया जाता है? यानी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में किसको शामिल नहीं किया जाता? निजी प्रेषण को शामिल किया जाता है, बाह्य ऋण पर ब्याज की प्राप्ति ये भी शामिल है, बाह्य अनुदान ये भी से, लेकिन जो विदेश में कमाता है उसका इसमें शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? ये
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह इसके द्वारा जारी नहीं किया जाता। यह जो है ये विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। हम देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह 1944 इसमें की गई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1982 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1972 इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, 1972 ईस्वी। ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व बैंक के बारे में बताइए दिए। अब बच गया संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना कब की थी? यह 24 अक्टूबर 1945 में, और 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्थिक मंच, ये विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब की गई थी? 1971 इसमें। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब बच गया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना कब की थी? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में भी है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हर वीडियो के लास्ट में बताया जा रहा है उसको हम लोग रिवीजन करते हैं। बिंबिसार ने किसे हरा कर अंगराज को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को। मगध की राजधानी कहाँ बनाया था? राजगीर को बनाया गया था। भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवोत को भेजा था। देखिए आ गया ना, राजवैद्य जीवोत को किसने भेजा था? तो बिंबिसार ने। किसको भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। महात्मा यानी बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को किस नाम जाना था? कुनिक। अजातशत्रु कुनिक उपनाम से जाना जाता है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया, ठीक है। और अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? पुत्र उदयन ने किया था। उदयन ने पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित की थी। जो शिशुनाग थे वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ लेगा? वैशाली लेगा, ठीक है। और फिर वैशाली से पाटलिपुत्र कालाशोक ने स्थापित किया। बौद्ध बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। जो बिंबिसार वो कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था। जबकि उसका पुत्र अजातशत्रु कौन सा था? जैन धर्म अपनाया था और बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन हुआ। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? घानानंद थे। और घानानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य हरा कर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो आज का टॉपिक यहीं पे सभी समाप्त होता है। कितने लोग को सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और मेरे वीडियो से आप लोगों का कुछ सहायता मिलता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।